हैव यू एवर का मीनिंग क्या होता है? क्या आप कभी, क्या आप कभी, क्या आप कभी, क्या आपने कभी, ये बोथ हैं, दोनों हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हैव यू एवर, क्या आप कभी या क्या आपने कभी। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में अदर वर्ड। इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे एक सेंटेंस है और मैंने कहा कि भी क्या आपने, आगे लेता हूं मैं इस सेंटेंस को, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि क्या आपने कभी की इंग्लिश लगाएंगे हैव यू एवर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, सी, सी सा सीन, हैव यू एवर सीन, और फिर अदर वर्ड क्या है? ताजमहल, द ताज महल। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? आज आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम लोग इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपसे कोई प्रश्न करे तो आप आंसर कैसे दोगे? आप बोलोगे यस आई हैव, यस आई हैव, हाँ मैंने देखा है। अब उसने एक प्रश्न और कर दिया आपसे, क्या क्वेश्चन कर दिया? हाउ डिड यू फाइंड इट? इसका अर्थ होता है कि आपको कैसा लगा, यानी कि आपको ताजमहल कैसा लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन रूप में आंसर देते हैं। हम एक कहते हैं, एक बार में क्या कहते हैं कि यार बहुत ही अच्छा, सो हम कहते हैं इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, यानी कि बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक क्या कहते हैं, ठीक ठाक है, ठीक ठाक लगा, क्या कहते हैं, ठीक ठाक। सो उसके लिए ठीक ठाक की इंग्लिश क्या होती है? इट्स सो सो। सो का अर्थ होता है ठीक ठाक, ठीक ठाक। एक क्या बोलते हैं हम, इस सो, और एक कहते हैं अरे बहुत बेकार था यार, क्या बोलते हैं उसको, इट्स फियरफुल। आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल। और एग्जांपल देखिएगा आप इसके। मैंने कहा कि भी क्या आपने कभी, या क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? क्या आप कभी की इंग्लिश क्या होगी? हैव यू एवर, हैव यू एवर, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? गए विजिट करना, थर्ड फॉर्म विजिटेड, विजिटेड अमेरिका। क्या आप कभी अमेरिका गए? तो आपने कहा, आपने क्या आंसर दिया? यस आई, हां मैं गया हूं, हां मैं गया हूं। तो किसी आपके मित्र ने पूछा कि भी आप अमेरिका गए हैं, तो आपको वहां पे कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड इट? हाउ डिड यू फाइंड इट? इसका अर्थ है कि आपको कैसा लगा अमेरिका, आपको कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड अमेरिका बोल दो, या आप हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको ये कैसा लगा अमेरिका। तो कैसा लगा, तीन रूप में आंसर देते हैं हम लोग। कैसे देते हैं भाई? एक तो बहुत ही अच्छा लगा, इट्स फैंटास्टिक,
इट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। और एक क्या कहते हैं, इट्स सो सो, इट्स सो सो, भाई ठीक ठाक था। और एक कहते हैं अरे बेकार था, वहां पे तो जो है ना सभ्यता ही नहीं है, वहां पे तो सिविलाइजेशन नहीं है। सो इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल। एक और क्वेश्चन ले लो भाई, हम कहते हैं क्या कभी आप जो है आपने सांप देखा है, क्या आपने कभी सांप देखा है? सो हैव यू एवर, क्या आपने कभी, हैव यू एवर देखा, सी सा सीन, हैव यू एवर सीन अ स्नेक, क्या आपने कभी सांप देखा है? तो आप क्या बोलोगे, यस आयु, हां मैंने देखा है। तो एक हम पूछते हैं ना, अरे कैसा लगा आपको, ठीक है ना, कैसा लगा आपको? हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको ये कैसा लगा? यानी कि हाउ डिड यू फाइंड स्नेक, हाउ डिड यू फाइंड अ स्नेक, आपको सांप कैसा लगा, इसका अर्थ ये हुआ। तो आप क्या बोलोगे भाई, 3 रूप में आंसर दोगे, इस फैंटास्टिक, इस फैंटास्टिक, इट्स सो सो, इस सो सो। और दूसरा, अरे बिल्कुल बेकार रहा, इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल, बिल्कुल बेकार। तो इस तरह आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और लीजिएगा, मैंने कहा कि भी क्या आप कभी अवि से मिले हैं, क्या आप कभी अवि जाखड़ से मिले हैं? तो क्या आप कभी, हैव यू एवर, मिले हैं, मीट मैट मैट, हैव यू एवर मैट अवि जाखड़, क्या आप कभी अवि जाखड़ से मिले हैं? तो आपने क्या कहा, यस आयु, हां मैं मिला हूं, यस आयु, हां मैं मिला हूं। तो हम पूछते हैं ना भी वो लड़का कैसा लगा आपको। भाई मान लीजिए कोई शादी, अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी लड़के को देखने गए और वहां पे वो अवि जाखड़ नाम के लड़के को देखने लगे, ठीक है ना। तो आपने पूछा वो लड़का अवि जाखड़ कैसा लगा, आप गए थे, बोला हाँ मैं गया वहां पे, यस आयु। तो आपको वो अवि जाखड़ लड़का कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड इट, आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ डिड यू फाइंड इट, यानी कि उससे मिलकर के आपको कैसा लगा। यानी कि अवि जाखड़ से, भाई आप अपनी लड़की की शादी करने जा रहे हो उससे, तो आपको कैसा लगा। तो हम 3 रूप में आंसर देंगे, क्या होगा कि भाई लड़का जो है बहुत ही फैंटास्टिक था, लड़का बहुत ही फैंटास्टिक था, अच्छा लगा मुझे उससे मिलकर के। एक कहने यार ठीक ठाक लगा, थोड़ा सा शैतान टाइप का ज्यादा है। एक क्या कहते हैं हम लोग, अरे भाई ठीक ठाक लगा, थोड़ा अभी शैतान तो है पर पढ़ाई में अच्छा है, ठीक ठाक था, ठीक है। और एक कहते हैं भाई पढ़ाई में भी ना हो और केवल शैतानी शैतानी हो, तो क्या बोलते हैं, शैतानी करता हो तो क्या बोलते हैं, इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल, यानी कि बहुत बेकार। तो इस तरह से आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई आप कहोगे कि भी क्या आपने कभी इंग्लिश पढ़ाई है, क्या आपने कभी इंग्लिश पढ़ाई है? सो हैव यू एवर, पढ़ाना क्या होता है, इट्स अ टीच, टॉट टॉट,
So have you ever taught English? क्या आपने कभी इंग्लिश पढ़ाई है? तो आप क्या कहोगे? मान लीजिए पढ़ाई है तो आप बोलोगे यस आई, हाँ मैंने पढ़ाई है। तो हम क्या पूछते हैं भाई, हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको ये कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको ये कैसा लगा? तो आप कहते हैं कि भाई आंसर देते हैं इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक, क्या क्या कहते हैं, या इट्स सो सो, इट्स सो सो, या आप क्या कहते हैं कि भाई इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल, इट्स फियरफुल। सो गाइस, आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है, ये मेरा वीडियो जो है लगा हो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और दूसरे भी इससे फायदा उठा सकते हैं, इस तरह से एक इजी रूप में इंग्लिश सीख सकते हैं। सो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।